मार्केट में जो ब्रिटानिया केक मिलता है ना, जिसका टेक्सचर फ्लेवर बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, हम वैसे ही केक आज घर पे बनाएंगे। सबसे पहले हमें एक ले लेना है बाउल और हमें उसमें डालना है 1 बड़ा कप फुल मैदा। यहाँ पर मैंने कॉफ़ी वाला मग लिया है और मैंने जो मैदा लिया है उसे अच्छे से मैंने दबा दबा कर लिया था। और इसमें हमें डालना है 3 बड़ा चम्मच वेनिला कस्टर्ड पाउडर। अब हमें इसमें डालना है हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। और इन सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छी तरह से छन्नी से छान लेना है। छन्नी से छानना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उसमें कोई भी लम्स ना रहे और एकदम फाइन पेस्ट हमारा रेडी हो। अब हमें फटाफट से गैस पर चढ़ा देना है हमारा देसी ओवन यानी कढ़ाई, ताकि वो प्री हीट हो जाए। और उसके अंदर मैंने एक स्टैंड रख दिया है। आप चाहें अगर यह नमक बिछाना चाहें तो 1 कप नमक का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें लेना है एक बाउल और उसमें हमें डालना है इसी कप के मेज़रमेंट से हमें आधा कप यहाँ पर पिसी हुई चीनी लेना है और आधा कप हमें रिफाइंड ऑयल लेना है। यहाँ पे आप सरसों का तेल बिल्कुल यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें एक पंसीटा उसका फ्लेवर होता है, तो उससे केक बिगड़ जाएगा। अब हमें दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है 3 मिनट तक। अब हमें दूसरा बाउल लेना है और उसमें हमें डालना है इसी कप के मेज़रमेंट से 1 कप गुनगुना मिल्क। और मैंने लिया है इस टेबल स्पून की हेल्प से 2 टेबल स्पून दूध वाली मलाई। यहाँ पर हम इस मलाई का यूज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पर किसी प्रकार के कंडेंस्ड मिल्क या मिल्क पाउडर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये हमने घर पर ही बना के होममेड कंडेंस्ड मिल्क बना के तैयार कर लिया है। अब इसी से हम केक बनाने वाले हैं। ये जो ऑयल वाला बैटर था ना, उसमें हमें इसे भी डालकर अच्छी तरह से 3 मिनट तक मिक्स कर लेना है, जिनसे कि ये सारी चीज़ें स्मूथली मिक्स हो जाएंगी। अब हमें ये ड्राई वाला इंग्रेडिएंट्स लेना है और उसमें इस बैटर को डाल के थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाना है। कई बार लोगों की ये शिकायत होती है ना कि केक पूरी तरह से फूलता नहीं है, बीच से बैठ जाता है। उसके 2 रीज़न होते हैं। या तो हम जब ये बैटर को मिक्स करते हैं ना, तब काफ़ी स्पीडली इसे हम मिक्स करते हैं, इसलिए हमें धीरे धीरे करके इसमें बैटर में पानी डालकर मिक्स करते जाना है। और दूसरा रीज़न ये होता है कि हम जब बहुत ज़्यादा एक्साइटेडमेंट हो जाते हैं ना, तो हम बार बार खोल खोल के देखते हैं कि केक बेक हुआ है या नहीं। इस कारण उसकी स्टीम बाहर निकल जाती है और केक जो रहता है वो बीच से बैठ जाता है। अब मैंने लिया है ये टूटी फ्रूटी और उसमें डाल देना है हमें ये थोड़ा सा मैदा और टूटी फ्रूटी को अच्छे से डस्टिंग कर देना है। आप लोगों की ये शिकायत होती है ना कि टूटी फ्रूटी जाके नीचे बैठ जाती है, तो हम इसमें ये इसलिए मिला रहे हैं मैदा, ताकि ये टूटी फ्रूटी जब हम केक खाएंगे ना, तो बीच बीच में हमें ये कहीं कहीं मिलती रहेगी, इसलिए पूरी तरह से बैठेगी नहीं। तो आपको इसी तरह से डस्टिंग करना है। अब हमें इसे मिला लेना है केक वाले बैटर में और थोड़ा सा मैंने टूटी फ्रूटी बचा के रखा है गार्निशिंग के लिए। अब मैंने लिया है ये एक केक टिन, आप कोई भी केक टिन ले सकते हैं और फिर उसमें हमें ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो ये नॉर्मल वाला मैंने कागज़ लिया है और उसमें मैंने दोनों तरफ से ऑयल लगा लिया है और तैयार हो गया है हमारा होममेड बटर पेपर। और फिर हमें अच्छे से मैदा डाल के पूरी केक टिन को अच्छे से डस्टिंग कर लेना है और इस बैटर को हमें उसमें ट्रांसफ़र कर देना है। और फिर ऊपर से हमने जो टूटी फ्रूटी रखा था ना, उससे हमें केक के ऊपर अच्छे से इसको डेकोरेट कर देना है। ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा हमारा ये बैटर बन के तैयार हुआ है। देखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। अब यहाँ पर ये ओवन भी गर्म हो चुका है और मैंने इसे बेक करने के लिए रख दिया है। यहाँ पर हमें 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रखना है, फिर 30 मिनट के लिए हमें केक को बेक करना है। और आपको एक बात याद रखना है कि आपको बीच बीच पर केक खोल के बिल्कुल चेक नहीं करना है। आप 15 से 20 मिनट के बाद आप चेक कर सकते हैं सिर्फ एक बार, और अगर नहीं हुआ है तो आप और टाइम के लिए रख दीजिए उसे 15-20 मिनट के लिए। और लीजिए केक बन के पूरी तरह से तैयार हो गया है। ये इतना ज़्यादा फ्लफी है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और इसका फ्लेवर जो है ना वो एकदम मार्केट वाला है। जब मैंने इसे बनाया और सबने खाया तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया और डिमांड आई है कि मैं ये केक फिर से बनाऊँ। तो नेक्स्ट केक मैं जो बनाने वाली हूँ वो मैं चॉकलेट फ्लेवर का बनाने वाली हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो आप देखना मत भूलिएगा। और ये लीजिए, अब मैंने इसे कट कर लिया है। जैसे बेकरी में वो रेक्टेंगल शेप का मिलता है ना, मैंने बस वैसे ही केक को कट किया है। और देखिए, देखने से बिल्कुल बेकरी वाला लग रहा है और खाने में बिल्कुल बेकरी वाला टेस्ट है। तो आप ये ज़रूर केक बनाइए और इन्जॉय कीजिए।
अगर वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से जाके लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली बहुत सारी वीडियो